हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिचा, वेलकम बैक टू परचम। आज का वीडियो इज़ रिलेटेड टू द सीरीज ऑफ वीडियोस जो कि ऑलमोस्ट 1 साल पहले अपलोड हुए थे, जब हमने शुरू की थी वर्ल्ड मैप सीरीज। और हमने बेसिक से स्टार्ट किया था, लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच मीन टाइम, ये सारे कॉन्सेप्ट्स और कैलकुलेशंस जब हमने पूरे कवर किए थे, तो फर्दर एक टॉपिक आना चाहिए था जो कि उस समय नहीं आया। एंड ऑन एंड ऑफ बहुत से लोगों ने, बच्चों ने डिमांड किया कि मैम सब कुछ क्लियर हो गया ऑन द बेसिक्स, बट देन अगर डेट लाइन के बारे में भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो ये पूरा चंक हमारा रेडी हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपेयर हो जाएगा। सो आई थॉट नाउ इज़ द टाइम जब हमें वापस ले लेना चाहिए, बिकॉज बहुत जल्दी हम पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी, पूरी इंडियन ज्योग्राफी कवर करेंगे। सो अगर बेसिक्स ही छूट जाएगा कुछ ना कुछ तो आगे मुझे ही दिक्कत आने वाली है आपको कुछ समझाने में, ठीक है। सो आज का जो वीडियो है दैट इज ऑन प्राइम मेरिडियन एंड इंटरनेशनल डेट लाइन। यस, प्राइम मेरिडियन पहले पढ़ चुके हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन पढ़ने से पहले लेकिन वापस से एक बार ब्रशअप करना ज़रूरी है। जितना भी हमने पढ़ा था बेसिक्स ऑफ वर्ल्ड मैप में, वही ग्लोब के बेसिक्स के बारे में, वो फटाफट से ब्रशअप करेंगे। यानी स्टार्टिंग की कुछ स्लाइड्स रिविजन होंगी और फिर हम चलेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन की तरफ। एंड आगे बढ़ने से पहले थैंक यू सो मच, आप में से जिन भी बच्चों को ज़रूरत थी PDF बैंक की और आपने हमें रिक्वेस्ट की थी और हम लेकर के आ गए परचम ऐप पे उस PDF बैंक को। एंड यू पीपल आर अप्रिशिएटिंग द कंटेंट, यू पीपल आर अप्रिशिएटिंग द कंपाइलेशन, आपको अच्छा लगा वो सब। सो थैंक यू सो मच, आपके कमेंट्स पढ़ के सेटिस्फैक्शन मिला दैट वी आर एबल टू एक्सटेंड द हेल्प। सो ऑन दिस नोट लेट अस स्टार्ट विद टुडेज सेशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, जैसा कि मैंने कहा, बिल्कुल बेसिक्स के साथ में। तो अगर इसको हम अर्थ देखें, बहुत क्यूट सी अर्थ है ना, अगर ये अर्थ है तो अर्थ की द एरिया इज सो लार्ज, उसका पूरा जो सरफेस एरिया है वो भी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं आपको सिर्फ सर्कमफ्रेंस के आइडिया दूं तो जो इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस होती है, यानी इक्वेटर पे सरफेस की हम पूरी लंबाई नापें तो ये करीब 40,075 किलोमीटर है इसकी इक्वेटोरियल लेंथ। और अगर हम मेरिडियोनल लेंथ यानी कि नॉर्थ से साउथ पोल पूरा सरफेस मेजर करें अर्थ का, तो इसकी लेंथ होती है मेरिडियोनल 40,007 या 8 किलोमीटर्स, कुछ ज्योग्राफर्स मानते हैं। और ऐसा क्यों है, ये कम क्यों है? बिकॉज नॉर्थ एंड साउथ पोल से थोड़ी सी दबी हुई है अर्थ, इसलिए इसका जो शेप है वो ओब्लेट स्फेरॉइड, ये वर्ड याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है। ओब्लेट स्फेरॉइड, अर्थ का शेप कैसा है? ओब्लेट स्फेरॉइड है। अब इतनी बड़ी अर्थ पे अगर आपको कोई भी लोकेशन पिन पॉइंट करनी है तो आपको किसकी मदद लेनी पड़ेगी? कुछ इमेजिनरी लाइंस की मदद लेनी पड़ेगी, जो कि ग्लोब पे भी हम देखते हैं। जिस तरह से हम मैप बनाते टाइम x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की मदद लेते हैं, इसी तरह से ग्राफ में या मैप में, है ना, इसी तरह से अर्थ के ऊपर हम जो कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं उनको हम कहते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। लैटिट्यूड जो कि ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, इनको कहेंगे लैटिट्यूड, ये लिखा हुआ है, राइट। एंड दे आर ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स दैट स्पेसिफाई नॉर्थ एंड साउथ पोजीशन, यानी कि कोई चीज़ नॉर्थ में आ रही है या साउथ में आ रही है, ये लैटिट्यूड बताएंगे। कोई चीज़ वेस्ट में आ रही है, कोई लोकेशन, या ईस्ट में आ रही है, ये कौन सा कोऑर्डिनेट बताएगा? ये लॉन्जिट्यूड बताएगा, ठीक है। तो दीज आर दी इमेजिनरी लाइंस। नाउ देयर आर सम स्पेशल लैटिट्यूड, सम स्पेशल लॉन्जिट्यूड, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि इक्वेटर एक स्पेशल लैटिट्यूड है जो अर्थ को नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है। प्राइम मेरिडियन एक स्पेशल लॉन्जिट्यूड है जो कि टाइम जोन्स बनाने में हेल्प करता है। 180 डिग्री मेरिडियन या फिर 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड है, एंटी मेरिडियन है, जो कि इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहलाता है, वो डेट चेंज डिफाइन करवाता है। तो ये सब हम आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जल्दी से क्विक रिविजन ऑन द लैटिट्यूड। सबसे पहले एक करेक्शन लो यहाँ पे। हाँ, जो लैटिट्यूड्स होते हैं एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। नंबर 1, ज़्यादा लंबाई इनकी इक्वेटर पे होती है और जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाते हैं इनकी लेंथ कम होती जाती है। अब ये क्यों होता है? ऑफ कोर्स जो शेप है अर्थ का उसकी वजह से होता है। यहाँ पे मैक्सिमम चौड़ाई है, ऊपर जाते जाते टेपरिंग हो जाती है थोड़ी, ठीक है। फिर दे रन इन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में रन करते हैं। देखो वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में बने हुए हैं ना, नॉर्थ साउथ नहीं है, ये गलत लिखा हुआ था। टोटल 181 लैटिट्यूड्स हैं अर्थ पे, एक इक्वेटर, 90 ऊपर 90 नीचे, 181। अब ये कैसे हुआ ये डिटेल अभी नहीं दूंगी, हमने पहले कर रखा है और उसके लिए यहाँ पे कहीं आपको एक लिंक दिख रहा होगा, लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड पे पूरा वीडियो है जिसमें मैंने ढंग से समझा रखा है कि 181 का काउंट कैसे आता है।
लाइंस अगर आप बात करो तो टोटल कई लोग मानते हैं, कई जोग्राफर्स मानते हैं 181 लाइंस आर देयर ऑफ लैटिट्यूड, कई का मानना है 171 लाइंस हैं प्लस 2 पॉइंट्स हैं, बिकॉज ये जो नॉर्थ एंड साउथ पोल हैं दीज आर नॉट लाइंस, दीज आर जस्ट पॉइंट्स। ठीक है, तो ये सारी कथा कहानी मैंने उसमें समझा रखी है, आप वहां देख सकते हो। अभी के लिए टोटल 181 लैटिट्यूड्स आर देयर। देन इनमें इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। एक है इक्वेटर 0 डिग्री, सो ये रहा इक्वेटर 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। सो फिर आ जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, फिर आ जाएगा आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ, नॉर्थ पोल जो कि 90 डिग्री नॉर्थ है और साउथ पोल जो कि 90 डिग्री साउथ है। ओके, इक्वेटर का क्या काम है? इमेजिनेशन में ही अगर हम बात करें तो इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इमेजिनरी इनटू नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइड करता है इक्वेटर। इट लाइज राइट इन द मिडल ऑफ द अर्थ। यहाँ तक समझ में आ गई? चलिए आगे अब देख लेते हैं जल्दी से लॉन्जिट्यूड्स को। ये जो आपको लंबी लंबी लाइंस दिख रही हैं, जैसे ऑरेंज होता है ना, ऑरेंज में वो फाक बनी हुई होती है, स्लाइसेस जो होती हैं, एक एक आप स्लाइस निकालते हो, सो उसमें जो शेप होती है दैट इज एग्जैक्टली लाइक यू नो हाउ लॉन्जिट्यूड्स आर देयर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, जो हमने क्रिएट किए हैं इमेजिनरी। सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियन। सबसे पहली बात, लैटिट्यूड को मेरिडियन नहीं कहा जाता, सिर्फ लॉन्जिट्यूड को मेरिडियन कहा जाता है। नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में रन करते हैं ये, नॉर्थ टू साउथ जरूरी नहीं है, साउथ टू नॉर्थ बोलो, नॉर्थ टू साउथ बोलो, रियली डज नॉट मैटर, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रन करते हैं। टोटल 360 डिग्री लॉन्जिट्यूड्स हैं। देखो ये पूरा गोला है अर्थ, अर्थ को हम सर्कल ले सकते हैं, सर्कल में टोटल एंगल कितने होते हैं? 360 डिग्रीज। एक एक डिग्री पे आपने लॉन्जिट्यूड बनाई है, तो टोटल 360 डिग्री से 360 लॉन्जिट्यूड हो गए। इक्वल इन लेंथ, लैटिट्यूड इक्वल नहीं थे लेकिन ये सारे लॉन्जिट्यूड इक्वल इन लेंथ है। ठीक है, दीज आर ऑल इक्वल इन लेंथ, लेकिन पैरेलल नहीं है। ऑरेंज ध्यान कर लो, ऑरेंज की जो स्लाइस होती है ऐसी कुछ होती है ना, बीच में से मोटी और ऊपर नीचे से पतली, तो क्योंकि ये एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से जोड़ रहे हैं तो ऊपर की तरफ पतले हैं और बीच में आते आते इनकी विड्थ बढ़ जाती है। सो दे आर नॉट पैरेलल बट दे आर इक्वल इन लेंथ। ओके, द लैटिट्यूड्स आर पैरेलल बट दे आर अनइक्वल इन लेंथ। हाँ, रटना नहीं है, कंसेप्ट समझना है, सब दिमाग में सेट हो जाएगा। दे फॉर्म ग्रेट हाफ सर्कल। ऑफ कोर्स ये अर्थ है, इस पे एक लॉन्जिट्यूड यहाँ तक आया, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ा, इसका जो रिमेनिंग हाफ होगा वो पीछे की साइड होगा, है ना। तो ये एक लॉन्जिट्यूड है और ये हाफ सर्कल की तरह दिख रहा है। सो दे आर ग्रेट हाफ सर्कल। दे क्रॉस द इक्वेटर एट राइट एंगल। अगर यहाँ पे इक्वेटर है तो ये इक्वेटर से राइट एंगल बनाएंगे सारे लॉन्जिट्यूड, यानी 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। एंड ऑपोजिट टू 0 डिग्री इज 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड। सामने 0 डिग्री जिसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट, एग्जैक्टली पीछे क्या होगा? 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड होगा, जिसको कि इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहा जाता है। अच्छा, अब ये जो प्राइम मेरिडियन और इंटरनेशनल डेट लाइन है, यानी कि 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड और उसके पीछे 3D थोड़ा इमेजिन करिएगा, 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड, ये दोनों मिलके ऐसे देखो, ठीक है, ये दोनों मिलकर के फॉर एग्जाम्पल ये देख लीजिए, है ना, दिस इज 0 डिग्री और इसके जो बैक वाला साइड है इधर पीछे वाला, दिस इज 180 डिग्री। सो ये दोनों मिलकर के इस अर्थ को वेस्टर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बाइट्स पे। सो प्राइम मेरिडियन और इंटरनेशनल डेट लाइन अभी हमने देखा एग्जैक्टली ऑपोजिट है एक दूसरे के, यानी कि इन दोनों इमेजिनरी लाइंस पे जो भी कोई पॉइंट होगा ना, और वो एक दूसरे के एंटीपोडल होगा। एंटीपोडल क्या होता है? एंटीपोडल को सिंपल सा ऐसे समझो कि ऐसा कोई एक अगर पॉइंट है तो वो कोड से होता हुआ स्ट्रेट लाइन बनाए सेंटर से होता हुआ, और जहाँ कहीं भी ऑपोजिट सरफेस पे जाके गिरेगा ना तो ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के एंटीपोडल होंगे। ठीक है, तो अब देखो जैसे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सारे एक दूसरे के एंटीपोडल पॉइंट, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, अरे बाबा आ जाओ रे। ठीक है, तो ये कहानी समझ में आ गई, एंटीपोडल पॉइंट। सो एंटीपोडल पॉइंट क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस विच आर डायमेट्रिकली ऑपोजिट। सिंपल, डायमीटर क्या होता है? ये रहा डायमीटर, तो जो भी ये रहा डायमीटर,
सो जो भी डायमीट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स होंगे सरफेस पे उनको एंटीपोडल पॉइंट्स कहा जाता है। और थोड़ा समझना है तो पेयर ऑफ पॉइंट एंटीपोडल टू ईच अदर आर सिचुएटेड सच दैट अ स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग द टू वुड पास थ्रू द अर्थ्स सेंटर। समझ में आ गया होगा। चलो फिर हम आ जाते हैं थोड़ा सा प्राइम मेरिडियन के ऊपर, जल्दी से देख लेते हैं। प्राइम मेरिडियन कहाँ से पास होती है, पढ़ चुके हैं। अगेन प्राइम मेरिडियन जीएमटी के ऊपर पूरा एक लेक्चर आ चुका है, नहीं देखा था तो वापस यहीं पे देखो, लिंक आ रहा होगा। प्राइम मेरिडियन, जीएमटी और टाइम जोन्स, ये आप समझ सकते हो पूरा यहाँ से, वैसे ब्रीफ में यहाँ दे दूंगी। सो प्राइम मेरिडियन एक ऐसी लाइन है जो कि रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच नियर लंदन, लंदन के पास में ग्रीनविच है, वहाँ से पास होती है। और काफ़ी सारी डेलिब्रेशन के बाद में डिसाइड किया गया कि हम इसको एक रेफरेंस लाइन लेंगे और पूरी दुनिया का जो टाइम है वो इसी लाइन के बेसिस पर डिसाइड होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 12 बज रही है तो दुनिया में हर जगह कहाँ क्या बजेगा, अगर यहाँ पे सुबह की 10 बज रही है तो दुनिया में सब जगह कहाँ क्या बजेगा, वो सब इसी के बेसिस पे डिसाइड होगा। सो रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच नियर लंदन से ये पास होती है। 000 सब कुछ इसमें कोऑर्डिनेट 0 रहते हैं, 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड, 0 मिनट सेकेंड, सब कुछ 0 होता है। ठीक है, इट डिटरमाइंस यानी कि 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड लॉन्जिट्यूड इसका कोऑर्डिनेट रहता है, लॉन्जिट्यूडनल कोऑर्डिनेट। इट डिटरमाइंस लोकल टाइम इन रिलेशन टू जीएमटी, यानी कि वही अगर इस पर्टिकुलर प्राइम मेरिडियन पे कोई टाइम हो रहा है तो इंडिया में कितना टाइम होगा, तो इंडिया का टाइम इसके रेफरेंस में सेट किया जाएगा। सो इस लाइन पे जो टाइम होगा उसको बोलेंगे ग्रीनविच मीन टाइम। ओके, ग्रीनविच मीन टाइम, या इसको वर्ल्ड टाइम भी कहा जाता है। और इसका नया नामकरण 1972 में हुआ, जिसके तहत इसको क्या कहा गया, यूटीसी, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, ये सारे इसी के नाम है। फिर हम बात करें इंटरनेशनल डेट लाइन की, तो देखो ये जो मेरिडियन है ना, ये सिर्फ टाइम कोऑर्डिनेट करवाती है, यानी टाइम डिसाइड करवाती है पूरी दुनिया का। डेट जो होती है, कब डेट बदलेगी कब नहीं बदलेगी, हालांकि इससे भी रिलेशन है उसका, लेकिन डायरेक्ट रिलेशन इंटरनेशनल डेट लाइन से है। तो डेट लाइन डेट से डील करती है, प्राइम मेरिडियन टाइम से डील करती है। सो पास जो प्राइम इंटरनेशनल डेट लाइन है वो पैसिफिक ओशन से गुजरती है, अभी पढ़ेंगे डिटेल में, ये सिर्फ ब्रीफ है। सो इट मूव्स थ्रू द पैसिफिक ओशन और ये डेट चेंज डिटरमाइन करती है। इतनी बातें समझ में आ गई। इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ से गुजरती है, पैसिफिक ओशन से गुजरती है। प्राइम मेरिडियन कहाँ से गुजरती है, ग्रीनविच की रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी से गुजरती है। प्राइम मेरिडियन क्या सेट करती है, टाइम सेट करती है वर्ल्ड का। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या सेट करती है, डेट सेट करती है वर्ल्ड की। ओके, चलो तो अब हम देखते हैं कि प्राइम मेरिडियन से टाइम किस तरह से पूरे वर्ल्ड का गवर्न होता है। तो अगर ये प्राइम मेरिडियन है जिसको हम 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड बोलते हैं, ग्रीनविच से पास होती है, जीएमटी या यूटीसी टाइम कहा जाता है, जो टाइम इस पॉइंट पे होगा। अब अगर यहाँ पे दिन की 12 बज रही है, 12 नून हो रही है बेसिकली, तो हमको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि ईस्टर्न हेमिस्फेयर में जितनी भी कंट्रीज आएंगी, प्राइम मेरिडियन ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है ना। सो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में जितनी भी कंट्रीज आएंगी वो 12 बजे के आगे का टाइम देख रही होंगी या बाद का टाइम, यानी कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4 बज रही होगी शाम की, या सुबह की 10, 11, 9, 8, 7, 6, 5 ये बज रही होगी। तो ये कैसे समझेंगे, पहले ये चीज़ सुनना। अर्थ किस डायरेक्शन में मूव करती है, वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है ना। तो अगर वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है, लंदन पे 12 बज रही है, तो जो कंट्रीज ईस्ट में पड़ रहे हैं लंदन ग्रीनविच के, यानी कि जितना भी यूरोप वाला हिस्सा आ गया है ना, एशिया का पूरा हिस्सा आ गया, इंडिया पकड़ लो, तो ये ऑलरेडी आगे निकल चुके हैं लंदन ग्रीनविच से, दे आर ऑलरेडी ईस्ट। यानी अगर यहाँ पे 12 बज रही है तो इनका 12 पहले ही बज चुका है, ये आगे इसीलिए मूव हुए हैं। यहाँ पे अगर सन को हम प्लेस कर दें, ये ग्रीनविच आया, 12 बज रही है फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो ये जो एशिया है, इंडिया है, इनके 12 बज चुके, अब ये 1, 2, 3, 4, 5, 5:30 इस टाइम पे पहुँच गए हैं, है ना। तो जो ईस्टर्न पार्ट है वो ग्रीनविच के आगे निकल चुका है, उनका टाइम ग्रीनविच से प्लस में चल रहा है, उन्होंने ऑलरेडी अपना गेन कर लिया है टाइम, है ना, ये अभी पीछे है। अच्छा, अब ग्रीनविच के कॉन्टेक्स्ट में वेस्टर्न हेमिस्फेयर को देखो, जैसे कि अमेरिकाज हो गए, अमेरिकाज को अभी इधर आने के लिए टाइम लगेगा, अर्थ और घूमेगी तब अमेरिकाज यहाँ आएंगे 12 बजे के टाइम पे, यानी कि अभी वो सुबह में है, 11, 10, 9, 8, 7, 6 ये वाला टाइम उनके पास चल रहा होगा, जितने भी वेस्टर्न हेमिस्फेयर कंट्रीज हैं। तो इससे हमें ये समझ में आया कि ये जो प्राइम मेरिडियन है, इस पे जो टाइम होता है,
इसके कॉन्टेक्स्ट में जितनी भी ईस्टर्न हेमिस्फेयर की कंट्रीज हैं वो प्लस में रहती हैं, यहाँ पे 12 बजी है तो यहाँ पे प्लस में टाइम चलेगा, और वेस्टर्न हेमिस्फेयर की कंट्रीज माइनस में रहती हैं, यानी कि अब वो इस टाइम पे आएंगी। और ये सब क्यों हो रहा है? अर्थ के रोटेशन से हम ये चीज़ समझ रहे हैं। ये चीज़ समझ में आ गई? चलिए, तो यहाँ पे जो भी टाइम हो रहा होगा, जो भी यूटीसी होगा, ईस्टर्न हेमिस्फेयर उससे प्लस में रहेगा, वेस्टर्न हेमिस्फेयर उससे माइनस में रहेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? दैट इज दे विल गेन टाइम एंड दे विल लूज टाइम। कह सकते हैं हम इन्होंने वो टाइम गेन कर लिया। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 5 बज रही है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सुबह की 7 बज रही है ना, यहाँ पे शाम की 5 बजे है, तो इन्होंने वो टाइम गेन कर लिया। ये तो 12 पे ही है, ये 5 पे पहुंच गया, शाम की टाइम गेन कर लिया, ये सुबह की 7 पे ही इसने लॉस कर रखा है, अभी इसको पहुंचना है 12 पे। गॉट इट? सो यहाँ से ये चीज़ समझिए कि प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच सी द सन अर्लियर एंड गेन टाइम। आई बात समझ में? ग्रीनविच पे अभी 12 बज रही है, इंडिया की 12 पहले ही बज चुकी, वो शाम की 5:30 पे रुका आके बैठा है अभी, ठीक है। तो उन्होंने सन पहले ही देख लिया, टाइम गेन कर लिया। एंड प्लेसेस वेस्ट ऑफ ग्रीनविच सी द सन लेटर एंड लूज टाइम। और जो अमेरिकाज होंगे वो तो अभी अब पहुंचेंगे 12 पे, है ना, वो सुबह में ही बैठे हुए हैं, तो उन्होंने टाइम लूज किया है। अच्छा, ये लूज और गेन ऐसे नहीं होता, नोशनल है ये। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम इन्होंने गेन और लूज किया है, ठीक है, वरना टाइम तो सबके पास उतना ही है। फाइन, अब ये तो हो गया प्लस माइनस। अब कितना प्लस होता है, कितना माइनस होता है, तो ये पूरी कैलकुलेशन होती है इसमें, वो जीएमटी वाले वीडियो में मैंने समझा रखी है। और फिर भी मैं आपको इतना बता देती हूँ कि हर 15 डिग्री मूव करने पे 1 घंटे का फर्क आ जाता है। हर 15 डिग्री मूव करने पे 1 घंटे का फर्क आ जाता है। अर्थ जैसे ही 15 डिग्रीज रोटेट करेगी वेस्ट टू ईस्ट, यहाँ पे 1 घंटा आगे हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप 15 डिग्री इधर जाना चाहो, वेस्टर्न हेमिस्फेयर में जाना चाहो, जितना जितना प्राइम मेरिडियन से वेस्ट में जाओगे 15-15 डिग्री पे, तो 1-1 घंटा लूज हो जाएगा। जैसे ही ईस्टर्न हेमिस्फेयर पे 15-15 डिग्री आगे मूव करोगे 1-1 घंटा ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसकी ये पूरी कैलकुलेशन है। 15 डिग्री पे अपन कैसे पहुँचे, तो क्या करूँ वापस बताऊँ, जल्दी से देख लो। देखो, अर्थ अगर अपनी एक्सिस पे पूरा घूमेगी तो 360 डिग्री घूमेगी, ठीक है। कितना टाइम लगाती है अपनी एक्सिस पे घूमने में? 24 घंटे लगाती है ना। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? ये आ गया 15 डिग्री का यहाँ से कैलकुलेशन, ठीक है। 1 घंटे में 15 डिग्री मूव कर जाती है। तो अब जब हम प्राइम मेरिडियन की बात कर रहे हो, मान लो हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया 5.5 घंटे प्लस में रहता है जीएमटी से, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो टाइम जोन है ना वो 5.5 घंटे आ गया। तो जहाँ पे जो भी कुछ बज रहा होगा, यहाँ पे 12 बज रही होगी तो हमारी शाम के 5:30 बज रही होगी, यहाँ पे सुबह की 10 बज रही होगी तो हमारी दिन की 3:30 बज रही होगी। हम प्लस क्यों कर रहे हैं, माइनस क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। अमेरिकाज में आप देखोगे तो आपको जीएमटी से आप देख लो कितनी दूरी है और माइनस करके वहाँ का टाइम आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेशंस वर्क कर रही है, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ। चलो, ये 4 मिनट वाला कॉन्सेप्ट भी समझ लो, वरना आप बोलोगे मैम बीच में छोड़ दिया, आपने बताया नहीं। हालांकि कुछ बच्चों के लिए शायद रिपीटेटिव हो जाएगा, कोई बात नहीं। चलो, हम बोलते हैं 15 डिग्री मूव करने के लिए अर्थ को 1 घंटा लगता है, यानी कि 60 मिनट लगते हैं, है ना। 1 घंटा बोले या 60 मिनट बोले, तो 1 डिग्री रोटेट करने के लिए कितना लगेगा? 60/15, इसको हटा दो तो ये आ जाएगा 4 मिनट, यानी कि 1 डिग्री मूव करने के लिए 4 मिनट का समय अर्थ लगा रही है। ये सब कैलकुलेशंस में काम आता है, और वो कैलकुलेशन सारी आप उस वीडियो में जाकर के देखिए, वरना ये वीडियो बहुत लंबा स्ट्रेच हो जाएगा, हम इंटरनेशनल डेट लाइन तक नहीं पहुंच पाएंगे बहुत जल्दी। तो ये बात समझ में आ गई। प्राइम मेरिडियन से ईस्ट में जाओगे तो आपका टाइम प्लस होगा, और वेस्ट में जाओगे तो टाइम माइनस होगा। कितना प्लस या कितना माइनस होगा ये डिपेंड करेगा कितना डिग्री आप आगे जा रहे हो। 15 डिग्री मूव कर रहे हो तो 1 घंटा, 30 डिग्री मूव कर रहे हो तो 2 घंटा, 45 डिग्री मूव कर रहे हो तो 3 घंटा प्लस करो, और इधर पीछे जा रहे हो तो माइनस करते रहो, ठीक है। और एग्जैक्टली 1 आवर नहीं है तो फिर आप 1 डिग्री और 4 मिनट्स के हिसाब से मूवमेंट कर सकते हो। चलो, अब एक कॉन्सेप्ट आता है टाइम जोन का, ठीक है। क्या जो ग्रीनविच मीन टाइम है वो सिर्फ इस प्राइम मेरिडियन पे ही सेम रहता है, और ज़रा सा भी मैं मूव करूं तो क्या वो टाइम प्लस हो जाएगा? नहीं। कितने टाइम तक ये ग्रीनविच मीन टाइम सेम रहेगा, कितनी दूरी तक? तो उसके लिए समझो कि 7.5 डिग्री ईस्ट और 7.5 डिग्री वेस्ट, इनको मिला करके 7.5 इधर 7.5 उधर प्राइम मेरिडियन के, टोटल कितना बैंड हो गया? ये 15 डिग्री का। तो ये जो 15 डिग्री है, 15 डिग्रीज, ये कहलाता है एक टाइम जोन। एक टाइम जोन होता है 15 डिग्री का।
और अभी अभी हमने देखा था 15 डिग्री पे 1 घंटा टाइम चेंज हो जाता है। तो ये पूरा हम लेकर चलते हैं एक टाइम जोन, ये स्टैंडर्ड टाइम जोन है। ओके, इसी को यूटीसी कहा जाता है। ये पूरा जो जोन है ना, ये पूरा टाइम यूटीसी कहलाता है, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड या जीएमटी आप बोल लीजिए। अब इससे जैसे जैसे आप 15-15 डिग्री फर्दर मूव करोगे, ये 15-15 डिग्री के आपको बैंड्स दिख रहे हैं, ये एक एक टाइम जोन है। ठीक है, तो जो भी कंट्री इस टाइम जोन, इस पूरे बैंड में लाई करेगा वो जीएमटी से +1 घंटे पे हो जाएगा। जो फॉर एग्जांपल यूटीसी +7 में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे 12 बज रही है, तो यहाँ शाम की 7 बजेगी। इंडिया की अगर हम बात करें तो हम यूटीसी +5 और यूटीसी +6 के बीच में लाई करते हैं। ये रहा इंडिया। अब हम 2 टाइम जोन में हैं, इसका क्या होगा वो मैं बताऊंगी। लेकिन अगर यहाँ पे दिन के 12 बज रही है तो यहाँ पे शाम की 6 और शाम की 5 और शाम की 6 बजनी चाहिए। तो ये चीज़ समझ में आई। अब यहाँ पे आ जाओ, कनाडा की अगर हम बात करें तो कनाडा में हालांकि काफ़ी सारे टाइम जोन है। यहाँ पे हम चलते हैं, ठीक है, या इधर आ जाओ, है ना, अलास्का पे आ जाओ। तो यहाँ पे -10 है। तो अगर यहाँ पे जीएमटी पे दिन की 12 बज रही है तो यहाँ पे आपको 10 घंटे पहले जा करके यहाँ का टाइम पता करना होगा। ये चीज़ समझ में आ गई। यहाँ जाओगे ईस्टर्न हेमिस्फेयर में तो टाइम प्लस कर लो, माइनस कर लो, और टाइम जोन्स हर 15 डिग्री पे एक एक घंटे का टाइम जोन बना हुआ है। जो हम एयरपोर्ट्स पे वॉचेस देखते हैं वो इन्हीं टाइम जोन्स के हिसाब से सेट होती है। तो अगर आपने यहाँ से उड़ान भरी और आप यहाँ पहुँच गए 15 कुछ घंटों में, तो यहाँ उतरते ही सबसे पहले आपको आपकी घड़ी यहाँ के टाइम जोन के हिसाब से सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, दीज आर द टाइम जोन्स। नाउ टाइम जोन एक कंट्री का एक हो ये ज़रूरी नहीं है। कंट्री की लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट के हिसाब से एक कंट्री में मल्टीपल टाइम जोन्स भी हो सकते हैं। जैसे कि रशिया बहुत विस्तृत है लॉन्जिट्यूडनली, तो इसमें 11 टाइम जोन्स हैं। यानी एक ही टाइम पे एक इंसान अगर वेस्टर्न रशिया में खड़ा है और एक इंसान अगर साइबेरिया साइड खड़ा है फॉर एग्जाम्पल, तो उस सेम टाइम पे यहाँ वाले इंसान की घड़ी कुछ और टाइम दिखा रही होगी, वहाँ वाले इंसान की 10-11 घंटे आगे का टाइम दिखा रही होगी। ठीक है, तो ये टाइम जोन्स है रशिया के। सिमिलरली यूएस में 6 टाइम जोन है, कनाडा में 6 टाइम जोन है, ऑस्ट्रेलिया में 3 टाइम जोन है, और इंडिया में 2 टाइम जोन होते, लेकिन उसका हमने एक सोल्यूशन निकाला। ठीक है, आगे बढ़ूँ उससे पहले एक क्वेश्चन, अभी तक आपसे कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा है मैंने। चलो बताओ, प्राइम मेरिडियन पे कौन कौन सी कंट्रीज लाई करते हैं? प्राइम मेरिडियन पे आने वाले कंट्रीज का नाम बताइए, जल्दी से बताइए। सो इंडिया की क्या कहानी है वो समझते हैं। देखो, इंडिया का जो लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट का, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करते हैं पूरी तरह से। ठीक है, तो अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखें 68 और 97 रफली 29 डिग्रीज 30 डिग्रीज हम मोटे मोटे तौर पे समझ सकते हैं कि हमारा 30 डिग्रीज का एक्सटेंशन है। हर 15 डिग्री पे 1 घंटा चेंज होता है, तो यानी कि हम +5 और +6 टाइम जोन में पढ़ते हैं। जीएमटी से आधे इंडिया में 5 घंटे आगे समय चलेगा और जीएमटी से आधे इंडिया में 6 घंटे आगे समय चलेगा। यानी कि अभी अगर मैं राजस्थान में खड़ी हूँ और शाम के 5 बज रहे हैं, तो एक इंसान जो एसएम में होगा उसके लिए शाम के 6 बज रहे होंगे। ये प्रॉब्लम हो सकती थी। हम बोलते अरे यार टीवी का मैच चालू कर यार, 5 बजे शुरू होने वाला है। वो इंसान बोले अरे मेरे तो 6 बज गई, अभी तक मुझे तो कुछ नहीं मैच दिख रहा। ठीक है, या फिर ट्रेन यहाँ से चल रही है, यहाँ से हमने बोला कि डिपार्चर टाइम इतना है, वहाँ टाइम चेंज हो जाएगा। तो ये केओस क्रिएट ना हो, इसके लिए हमने एक कॉमन टाइम, और सिर्फ हमने नहीं, ऐसी बहुत सी कंट्रीज करती हैं कि एक ही कंट्री के अंदर मल्टीपल टाइम जोन्स नहीं चलाने उनको, इसलिए वो एक कॉमन टाइम जोन कर देते हैं। और इंडिया के केस में उस टाइम को कहा जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारत का मानक समय, जो कि पूरा इंडिया फॉलो करेगा। और वो टाइम क्या है, इन दोनों का बीच का हमने ले लिया +5:30 GMT या UTC, यानी कि जो UTC पे टाइम होगा उससे 5.5 घंटे आगे इंडिया का समय चलता है। वहाँ सुबह की 10 बज रही होगी तो हमारे यहाँ दिन की 3:30 बज रही होगी, वहाँ 12 बज रही होगी तो हमारे यहाँ शाम की 5:30 बज रही होगी। अब ये हमने जो एक मानक समय लिया या जो स्टैंडर्ड टाइम लिया, इसके लिए जो हमने मेरिडियन ली, वो मेरिडियन क्या कहलाती है और कहाँ से पास होती है? तो वो कहलाती है स्टैंडर्ड मेरिडियन। स्टैंडर्ड मेरिडियन, मैंने ये सब कहानी नहीं पढ़ी, ठीक है, क्योंकि मैं समझाती चल रही हूँ, आप बाद में आराम से पढ़ते रहिएगा। सो ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये पास होती है 5 स्टेट्स से, लेकिन जो मेन पॉइंट लिया गया था कि यहाँ से पास होनी चाहिए स्टैंडर्ड मेरिडियन,
वो पॉइंट लिया गया था मिर्ज़ापुर इन यूपी, मिर्ज़ापुर इन यूपी। और इसका जो लॉन्जिट्यूडनल कोऑर्डिनेट था वो था 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट। अब ये देखो 82 तो लॉन्जिट्यूड मैंने आपको बताया ना डिग्री है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। ये हाफ 30 बनेगा, 50 नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। और ये मिनट और सेकंड टाइम के कोऑर्डिनेट्स नहीं है, ये डिस्टेंस के कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर आपको मैप या ग्लोब स्टडी करना है तो 1 डिग्री, अब 1 और 2 डिग्री के बीच में 60 मिनट होंगे, 1 और 2 मिनट के बीच में 60 सेकंड होंगे, और ये डिस्टेंस की यूनिट है। तो 82.5 डिग्री ईस्ट बोलो या 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट बोलो, ये दोनों एक ही बात होंगी, ठीक है। तो यहाँ से ये लॉन्जिट्यूडनल लाइन पास होती है, मिर्ज़ापुर पॉइंट लिया गया यूपी में। और कौन कौन से स्टेट से होके गुजरती है? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब कैसे याद करवाया था? मैंने पिछले वीडियो में करवाया था। यूपी एमपी में 36 को उड़ा दिया। क्यों? क्योंकि ये अंधों की तरह सीधी चल रही है, बिल्कुल मुड़ती नहीं है, डिविएट नहीं होती है ये स्टैंडर्ड मीन टाइम लाइन कहीं भी। तो यूपी एमपी में 36 को उड़ा दिया क्योंकि अंधों की तरह चल रही थी, या आंधी की तरह चली जा रही है एकदम, ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट इट। सो आपको ध्यान रखना है लॉन्जिट्यूड इज 82.5 डिग्री ईस्ट या 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, एंड इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं और पूरा इंडिया यही टाइम मानता है। तो अब हम आ जाते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन के इम्प्लीकेशन पे, यानी कि आप इंटरनेशनल डेट लाइन के अगर आप ईस्ट से वेस्ट में जाते हो या ईस्टर्न हेमिस्फेयर से वेस्टर्न हेमिस्फेयर में जाते हो तो डे गेन होगा या डे लॉस होगा। बस यही एक कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो क्यों होते हैं मैं बताती हूँ। अभी देखो, जब हम प्राइम मेरिडियन पढ़ रहे थे सारी चीज़ें साफ थी। यहाँ प्राइम मेरिडियन है, इसके इस साइड में ईस्ट है, डायरेक्शन भी ईस्ट है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर भी है। मैं जिस हाथ में वॉच पहनी हुई उससे समझिएगा, ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर है और ये ईस्ट डायरेक्शन था। और जो प्राइम मेरिडियन के इस साइड में ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर था और ये डायरेक्शन भी वेस्ट था जहाँ से आप देख रहे हो, ठीक है। अब लेकिन जब हम 180 डिग्री मेरिडियन पढ़ रहे हैं जो पीछे की साइड आ रही है ना, तो यानी हम अर्थ को घुमा दें, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो हमारे सामने होना चाहिए। तो अब जब आपके सामने 180 डिग्री मेरिडियन यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन है, तो देखो ये जो ईस्टर्न हेमिस्फेयर था ये घूम के यहाँ आ गया। अब ईस्टर्न हेमिस्फेयर यहाँ है और वेस्टर्न हेमिस्फेयर घूम के यहाँ आ गया। अर्थ को आपने बैक साइड से अब आप ऑब्जर्व कर रहे हो, बिकॉज दिस इज द इंटरनेशनल डेट लाइन। मेरिडियन यहाँ आ चुका है, प्राइम मेरिडियन, ठीक है। तो हालांकि ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर है लेकिन डायरेक्शन कौन सा है? वेस्ट है। और हालांकि ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर है लेकिन ये डायरेक्शन कौन सा है? ईस्ट है। बस ये एक कन्फ्यूजन है जो अगर आप अपने दिमाग में क्लियर कर लोगे तो प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे। तो अब यहाँ देखो, ये रही आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन। ये क्रिस क्रॉस क्यों है, क्या है, वो अभी बाद में देखेंगे। ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, पैसिफिक ओशन से गुजर रही है। ये जो साइड है ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर है, घुमा दिया हमने, तो ये एशिया वगैरह, एशिया यूरोप इस साइड आ गया ईस्टर्न हेमिस्फेयर, और वेस्टर्न हेमिस्फेयर घूम के यहाँ पहुँच गया। ये कहानी समझ में आ गई, ठीक है। तो ये रहा रशिया का साइबेरिया, ये रहा अमेरिका का अलास्का। गॉट इट? या ऐसे लिख लो, यहाँ पे लिख लो, ये रहा रशिया और ये रहा अमेरिका, फाइन। लेकिन अगर हम डायरेक्शन की बात करें, ये डायरेक्शन कौन सा है? ये ईस्ट डायरेक्शन है और ये वेस्ट डायरेक्शन है। तो हमेशा जब कभी भी मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आए अक्रॉस दी इंटरनेशनल डेट लाइन, पहले ध्यान देना कि हेमिस्फेयर्स की बात हो रही है, डायरेक्शन की बात हो रही है। नंबर 1 चीज़ बात समझ में आ गई। चलो, अब मान लो एक इंसान, अर्थ ऐसे ही घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट, एक इंसान अगर रशिया से अमेरिका जाता है, एक एट अ पॉइंट फ्लाइट ली उसने, रशिया से अमेरिका पहुंच गया, तो उसको डे गेन मिलेगा या डे लॉस मिलेगा? तो देखो, जो भी इंटरनेशनल डेट लाइन को टच करते हैं या इसके ईस्टर्न हेमिस्फेयर में होते हैं, उनके पास एक डे की बढ़त होती है। यानी कि ये देश अभी पूरा घूमेंगे और फिर इंटरनेशनल डेट लाइन तक पहुंचेंगे और तब इनकी डेट चेंज होगी। तो अगर यहाँ से रशिया से एक इंसान अमेरिका जाए, तो रशिया में मान लीजिए अगर 10th मई चल रहा था, तो अमेरिका में इस साइड अभी 9th मई चल रहा होगा, बिकॉज ये अभी घूमेगी और फिर इंटरनेशनल डेट लाइन पे आएगी और यहाँ पे 10th मई को अचीव करेगी। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, सिर्फ इतना समझिएगा कि एक इंसान अगर इंटरनेशनल डेट लाइन को वेस्ट टू ईस्ट क्रॉस करता है, आप ऐसे समझो बिकॉज सवाल ये आएंगे, आपको कोई भी कंट्री का नाम दे दिया जाएगा,
एक इंसान अगर इंटरनेशनल डेट लाइन को वेस्ट टू ईस्ट क्रॉस करता है, अब वेस्ट इधर है, ईस्ट इधर है, वेस्ट टू ईस्ट क्रॉस करता है तो उसको डे गेन मिलेगा या डे लॉस मिलेगा? उसे मिलेगा डे गेन। गेन मतलब अब उसके पास एक और दिन है। आज जो इंसान यहाँ पे था वेस्ट डायरेक्शन में यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फेयर में था, अगर उसके पास ये नया दिन है ना, ये नया दिन में वो जा रहा है, लेकिन ये लोगों का अभी नया दिन शुरू नहीं हुआ, ये अभी पूरा चक्कर काटेंगे फिर यहाँ आके इनका नया दिन चालू होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो जो इंटरनेशनल डेट लाइन के ईस्टर्न हेमिस्फेयर में कंट्रीज हैं और इंटरनेशनल डेट लाइन के पास हैं, उनका नया दिन शुरू होने वाला है, या जो इस लाइन पे पहुंच गए उनका नया दिन शुरू हो गया। लेकिन जो लोग इंटरनेशनल डेट लाइन के ईस्ट में हैं यानी कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर में हैं, उनका नया दिन शुरू होने में अभी पूरे 24 घंटे बचे हैं। गेटिंग मी? तो इसका इम्प्लीकेशन ये होगा कि अगर आप वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन में जाओगे अक्रॉस द इंटरनेशनल डेट लाइन, तो आपको डे गेन मिलेगा, यानी एक और दिन मिलेगा आपको जीने के लिए। यहाँ पे आप अभी फ्राइडे पे हो, आपने इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस कर ली, वहाँ वाले जो कंट्रीज हैं वो अभी थर्सडे पे ही हैं, डे से मतलब नहीं है, डेट समझो, है ना, तो वो अभी थर्सडे पे ही हैं, वो अब एंटर करेंगे फ्राइडे को। यानी कि अगर आप 10 मई पे थे, वो वाले अभी 9 मई पूरा जिएंगे, फिर 10 मई एंटर करेंगे। गॉट माई पॉइंट? गेन इन डे का क्या मतलब हुआ? इसी तरह से लॉस इन डे समझो। अगर आप ईस्ट से वेस्ट में जाते हो, इफ़ यू आर मूविंग फ्रॉम ईस्ट, मैं हेमिस्फेयर की बात नहीं कर रही हूँ, ईस्ट टू वेस्ट अगर आप मूव करते हो तो आप लॉस इन डे, अभी आप जी रहे थे 9th में, ठीक है, आपने इंटरनेशनल डेट लाइन यहाँ से क्रॉस की, पीछे से घूम के नहीं आ रहा, आपने इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस की, आप 9th में पे जी रहे थे, यहाँ वाले लोग 10th में एंटर कर रहे हैं, ठीक है, या कर चुके हैं, या वो 9th में पूरा जी चुके हैं, बस 10th एंटर हो रही है, या 9th में की शुरुआत हो रही है इस पॉइंट पे, है ना, इस पॉइंट को ले लो और इस पॉइंट को ले लो, ये 2 पॉइंट पकड़ो। आई रियली होप आपको दिख रहे होंगे, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे 9th में चल रहा है ना, और यहाँ 9th में स्टार्ट हो रहा है और यहाँ 9th में एंड होने की कगार पे पहुंच गया है। गेटिंग मी? ये 9th में शुरू हो रहा है, ये पूरा घूमेगा और फिर 9th में खत्म होकर 10th में की एंट्री करेगा, और ये वाला पॉइंट बस 9th में खत्म ही करने वाला है, 10th में एंटर करने वाला है। तो जब कभी भी आप ईस्ट से वेस्ट मूव करोगे, आपका डे लॉस हो जाएगा, आपने 9th में जिया भी नहीं और आप 10th में घुस गए, ठीक है। और यहाँ से अगर आप वहाँ जाते हो, यानी वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन में जाते हो, तो आपको डे गेन मिलता है। आपने ऑलरेडी 9th में जी लिया, वापस से आपको 9th में पूरा जीने को मिलेगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये मतलब होता है गेन एंड लॉस का। लेकिन अब अगर हेमिस्फेयर के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा, ईस्टर्न हेमिस्फेयर यानी रशिया, एशिया से अगर आप वेस्टर्न हेमिस्फेयर में जाओगे अक्रॉस द इंटरनेशनल डेट लाइन, तो आपको डे गेन मिलेगा, और अगर आप वेस्टर्न हेमिस्फेयर से ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आओगे तो डे लॉस मिलेगा, ठीक है। सो यही बात थी बस, और यहाँ पे अब हम पढ़ लेते हैं। तो आपको बस इतना ये कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत थी कि इंटरनेशनल डेट लाइन टच करते ही डेट चेंज हो जाती है। तो क्योंकि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, अगेन यहाँ पे रोटेशन का कॉन्सेप्ट है, तो जो भी घूम के इंटरनेशनल डेट लाइन के पास पहुँच रहा है उसकी डेट पहले चेंज होगी, और यहाँ वाला अभी पूरा घूमेगा और फिर इंटरनेशनल डेट लाइन के पास आएगा, ठीक है। तो इसलिए डे गेन और डे लॉस का कॉन्सेप्ट है। अब जल्दी से पढ़ लेते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन is the middle of the time zone defined by 180 degree meridian. There is no time change when crossing the international date line. टाइम का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है इंटरनेशनल डेट लाइन से, सिर्फ डेट चेंज होती है, कैलेंडर चेंज होता है, क्लॉक चेंज नहीं होती है, ठीक है। जब आप इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करते हो वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन जाते हो, तो बताओ क्या होगा? आपको एक और डे जीने को मिलेगा, धरती यूं घूम के आएगी क्योंकि इस डायरेक्शन में, ठीक है। सो इट बिकम्स 1 day अर्लियर, दैट इज आप 2 जनवरी से 1 जनवरी पे पहुंच जाते हो, तो आप एक दिन पहले पहुंच जाते हो और आपको एक डे गेन मिलता है, एक और दिन जीने को मिलेगा। 2 जनवरी से आप 1 जनवरी पे पहुंच जाओगे। एंड व्हेन यू मूव अक्रॉस द लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि जब आप ईस्ट टू वेस्ट आते हो तो वहां अगर 1 जनवरी थी तो यहाँ क्या होगी? 2 जनवरी हो जाएगी, और आपका एक दिन लूज हो गया, आपने 1 जनवरी जिया ही नहीं, है ना। पहले आप यहाँ पे थे, 1 जनवरी शुरू हुआ था और आप यहाँ आ गए, यहाँ तो 2 जनवरी चल रहा है, तो 1 जनवरी का पूरा दिन गायब हो गया आपका। जो अर्थ पूरी घूमती और आती वो पूरा टाइम आपका गायब हो गया, आप सीधे इधर आ गए, ठीक है। सो इट बिकम्स 1 day लेटर, दैट इज January 1 to January 2।
अब ये लेटर और अर्लियर से कंफ्यूज मत होना, गेन एंड लॉस देखिएगा, यहाँ से यहाँ आओगे तो डे लॉस हो जाएगा क्योंकि डे आगे बढ़ चुका है, और यहाँ से यहाँ जाओगे तो डे गेन मिलेगा क्योंकि एक दिन पीछे जा चुका है। ओके, ट्रैवलर्स क्रॉसिंग इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट दैट इज जापान टू यूएसए रिपीट अ डे। जापान से यूएस जाओगे इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करते हुए तो एक दिन वापस रिपीट करने को मिलेगा, और अगर आप यूएसए से जापान आओगे तो आप एक दिन खो दोगे, अरे हमने तो हमारा बर्थडे जिया ही नहीं, दूसरा डे आ गया, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था इंटरनेशनल डेट लाइन। अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया लूज एंड गेन वाला। अब आ जाते हैं कि क्रिस क्रॉस क्यों होती है, स्ट्रेट क्यों नहीं होती है। सिंपल सा रीजन है, इसको पानी पे से गुजारने की कोशिश की जाती है, नंबर 1। ठीक है, इसलिए तो इसको रशिया और अमेरिका के बीच में से निकाला गया है ना। जो आपको ये डिविएशन दिखते हैं थोड़े बहुत, ये इसलिए है क्योंकि कुछ वहाँ पे लैंडमास आ रहा है जिनके थ्रू हम इंटरनेशनल डेट लाइन को नहीं गुजारना चाह रहे, वरना वो पर्टिकुलर लैंडमास के ही 2 डेट्स हो जाएंगे, एक तरफ एक डेट चलेगी, दूसरी तरफ दूसरी डेट चलेगी। जैसे कि हम बात करें किसकी बात करें, जो न्यूजीलैंड के आसपास के जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं, है ना, किरिबाती हो गया या फिर सामो आइलैंड्स हो गया एंड दिस एंड दैट, तो ये चाहते हैं कि हमारी जो डेट है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ चले, बिकॉज हमारा बहुत सारा बिजनेस और ट्रेड इनके साथ चलता है। तो अगर हम इनसे अपना डेट कोऑर्डिनेटेड नहीं रखेंगे तो हमें दिक्कत होगी ट्रेड में, तो इसलिए इस लाइन को थोड़ा डिवाइड कर दिया गया। तो ये जितने भी ये वाला जो डिविएशन है, ये छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं, इनको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ डेट रहे इनकी, इसके लिए ये डिविएशन आया। यहाँ पे ये डिविएशन आया बिकॉज ये सारे अमेरिका के आइलैंड्स हैं। अगर हम स्ट्रेट यहाँ से स्ट्रेट ले आते तो ये आधा अमेरिकन आइलैंड इधर और आधे अमेरिकन आइलैंड दूसरी डेट में आ जाते। तो जितने भी डिविएशंस हुए हैं ये एक पर्टिकुलर कंट्री को या तो सेम डेट में रखने के लिए हुए हैं, या फिर एक कंट्री के आसपास अफिनिटी वाले जो आइलैंड्स थे उनको उसी कंट्री के साथ डेट कोऑर्डिनेशन रखने के लिए हुए हैं। अब देख लेते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन मार्क्स द प्लेस वेयर ईच डे ऑफिशियली बिगिंस। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, ये वो लाइन है जहां एक दिन ऑफिशियली स्टार्ट होता है। जो भी कंट्री अर्थ घूम के इस तक आती है वहां से डे स्टार्ट होता है। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन डिवेट्स फ्रॉम 180 डिग्री मेरिडियन एट कहाँ डिवेट हो रही है, सबसे पहले बेरिंग सी यहाँ वाले हिस्से पे, है ना, यहाँ पे डिवेट हो रही है। फिर एल्यूशियन आइलैंड्स ऑफ अलास्का, एल्यूशियन आइलैंड्स ये हैं, दीज आर एल्यूशियन आइलैंड्स। ठीक है, ये सब अलास्का के साथ ही सेम डेट में रहे, इसलिए अगेन साउथ पैसिफिक में होती है, फिजी, टोंगा, ये सब सेम डेट में रहे एज न्यूजीलैंड। ये साउथ पैसिफिक में अगेन डिविएशन हो रहा है। ठीक है, तो डिविएशन इज ओनली टू कीप थिंग्स वन ग्रुप ऑफ लैंड ऑफ द सेम अफिनिटी टुगेदर। तो अब देखिए, इंटरनेशनल डेट लाइन विच इज ड्रॉन एट 180 डिग्रीज इज जिगजैग, स्ट्रेट नहीं है, जिगजैग है, एंड इट ताकि वो एक ही लैंड को 2 अलग डेट्स में डिमार्केट ना करे, इसके लिए इनकन्वीनियंस ना हो कंट्रीज़ को कि हमारी आधी कंट्री में एक तारीख चल रही है, दूसरी आधी कंट्री में दूसरी तारीख चल रही है, इसलिए इंटरनेशनल डेट लाइन यहाँ पे ये डिविएट होती है। किरिबाती और आसपास ये सामोआ पहले इंटरनेशनल डेट लाइन के ईस्ट में था, अब उसने खुद को वेस्ट में कर लिया है। और ये देखो, ये जो इतना एक्सटेंशन आपको ये दिख रहा है ना, यही मैं बोल रही थी कि प्लस UTC प्लस 14 प्लस 13 ये टाइम इन कंट्रीज़ ने अपना डिसाइड कर दिया है कि क्योंकि ये डेट लाइन क्रॉस नहीं कर रहे ना, माइनस वाले उसमें नहीं है, तो इन्होंने खुद को प्लस कर दिया। हालांकि इंटरनेशनली रिकग्नाइज नहीं होता है, क्योंकि अगर आप UTC प्लस 13 प्लस 14 टाइम अपना मानोगे लोकल टाइम, मतलब कि दिन 26 घंटे का मान रहे हो आप, जो कि इंटरनेशनली एक्नॉलेज नहीं है। बट ठीक है, लोकली कोई भी कंट्री कुछ भी मान सकती है, इट इज़ अप टू देम। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। टोंगा, फिजी ये सब इधर हैं, अगर स्ट्रेट आ रही होती है लाइन तो टोंगा उधर चला जाता, फिजी इधर रह जाता, किरिबाती उधर मूव हो जाता, सामो आइलैंड्स उधर हो जाते, तोकला उधर हो जाता, तो इसलिए इसको थोड़ा ट्विस्ट किया गया है। देन यहाँ देख लीजिए, जो ऊपर वाला एरिया है ये रहा बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा रशिया वाला साइड है एंड दिस इज अलास्का, अमेरिका वाला साइड। बेरिंग स्ट्रेट पे ये यूँ आनी चाहिए थी, है ना, ये इंटरनेशनल लाइन आनी चाहिए, लेकिन ये यहाँ से बेंड हुई, फिर यहाँ से बेंड हुई, बिकॉज ये जितने भी आपको आइलैंड्स दिख रहे हैं दीज आर एल्यूशियन आइलैंड्स और ये अमेरिकन टेरिटरी में आते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से टर्न हुई, नीचे आई, और नीचे आने के बाद अभी अभी मैंने आपको दिखाया था कैसे मूव हो रही है। ठीक है, और डायमीड आइलैंड्स, ये आइलैंड्स है जो कि बिग डायमीड जो है वो रशिया के अंडर में आता है, और स्मॉल डायमीड आइलैंड US के अंडर में आता है, और इंटरनेशनल डेट लाइन
दोनों डायमीड आइलैंड्स के बीच में से गुजरती है। फिर हम देख लेते हैं, अब ये अगेन थोड़ा बहुत बताया गया है। डेट लाइन सर्कमवेंट्स द टेरिटरी ऑफ किरिबाती बाय स्विंगिंग फार टू द ईस्ट। ये देखो ये पूरा किरिबाती टेरिटरी है, तो बहुत ईस्ट तक जाकर के और डेट लाइन ऐसे आती है ताकि किरिबाती को उसमें इनकॉर्पोरेट किया जा सके। रीचिंग ऑलमोस्ट 150 डिग्री मेरिडियन, 150 डिग्री मेरिडियन तक आगे एक्सटेंड कर देती है। जैसे 180 था ना, दोनों आकर के 180 मिल रहे हैं। आई होप आप 3D में इमेजिन कर पा रहे हो। तो 180 पे रुकना था, पर दूसरे 180 से 30 डिग्री और अंदर चली गई, 150 डिग्रीज तक पहुंच गई है। ठीक है। इन द साउथ पैसिफिक द डेट लाइन स्विंग्स ईस्ट सच दैट फ्यू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड को न्यूजीलैंड जैसी सेम ये रही, यहाँ पे ये थोड़ी सी मूव होके आती है ताकि फिजी, टोंगा, इन सब का जो डेट है वो न्यूजीलैंड जैसा हो सके। सो आई रियली होप आपको इंटरनेशनल डेट लाइन और कैसे डे गेन और डे लॉस का कॉन्सेप्ट वर्क करता है वो समझ में आ गया होगा। जीएमटी और प्राइम मेरिडियन मैंने पहले भी समझाया था, इसलिए इस बार मैंने थोड़ा ब्रिस्क सरफेस से समझाया। आई रियली होप वो भी क्लियर हुआ होगा। एंड आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज बहुत ही जल्दी हम पूरा ज्योग्राफी का कोर्स यूट्यूब पे ही स्टार्ट करने वाले हैं और ऐप पे भी इस कोर्स को हम लॉन्च करेंगे। बट देन जिन बच्चों को ये टेंशन है कि मैम क्या फ्री कंटेंट स्टॉप हो जाएगा, फ्री कंटेंट बिल्कुल स्टॉप नहीं होगा, ये चलता रहेगा। ऐप एक एडिशनल फीचर है, एक कन्वीनियंस है उनके लिए जिनको सारी चीज़ें एक जगह पे जल्दी चाहिए, तो वो उनके लिए अवेलेबल हम करवा रहे हैं। सो विद दिस गर्ल्स एंड बॉयज़, I'll see you later soon। PDF इसका अवेलेबल है, वेबसाइट से आप ले सकते हो, परचम ऐप से आप ले सकते हो, नहीं तो आप अपने नोट्स बना सकते हो, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। सो टेक केयर, टेक वेरी गुड केयर रादर, है ना। टाइम अच्छा नहीं चल रहा है अभी, थोड़ा टफ टाइम है। सो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स एंड स्टडी वेल। एग्जाम कितने भी पोस्टपोन हो रहे हो, ये आपके लिए एक विंडो है जिसमें आपको अच्छे से तैयारी करनी है ताकि जब मौका मिले तो मौके पे चौका मारना ही मारना है। ठीक है, चलिए सी यू सून।